आज के दौर में ना अपनी बात मनवाना बहुत कठिन है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अगर आपने अपनी बात नहीं मनवाई तो आप पीछे रह जाएंगे। चाहे वो ऑफिस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल। तो अपने फ्रेंड सर्कल को या अपने रिलेशनशिप को अगर मजबूत बनाना है तो अपनी बात भी मनवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें अपनी बात मनवाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो सामने वाले पे डिपेंड करता है ना कि वो हमारी बात मान जाए। नहीं, ये हम पे भी डिपेंड करता है कि हम अपनी बात कैसे मनवा लेते हैं। तो चलिए आज हम आपको यही बताने वाले हैं। जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद। अगर आपकी बात कोई नहीं भी मानता तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं माने। नहीं, बहुत सारी ऐसी स्टेज आती हैं जब आपको अपनी बात मनवाना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं मनवाया तो आपकी लाइफ की ऐसी की तैसी हो सकती है ना। तो उस समय तो बहुत जरूरत है कि आप किसी को अपनी बात मनवा लें। तो कैसे मनवाएं? आज हम आपके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स लाए हैं जिससे आप अपनी बात इजीली मनवा सकते हैं। तो चलिए, अपनी बात मनवानी हो ना तो दो चीजें होना बहुत जरूरी है, एक लॉजिक और एक इमोशंस। इनमें से अगर एक भी चीज आपके पास है तो बस काम हो गया। यानी अगर लॉजिक है, आप जो बात बोल रहे हैं उन्हें मनवाने के लिए बोल रहे हैं, उसमें अगर लॉजिक है तो सामने वाला ना क्यों कहेगा, वो तो हाँ कहेगा ही। और अगर इमोशंस है तो भी मानेगा, क्योंकि आप इतने इमोशनल हो के उनसे इतनी बातें कहेंगे तो बस वो तो मानेंगे ही मानेंगे। तो अगर दोनों चीजें हैं तो उनको ना कहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए जब भी कोई बात हो तो पहले ये सोच लीजिए कि उसके पीछे लॉजिक है कि नहीं है, इमोशंस है कि नहीं है, और अगर दोनों है तो बस काम हो गया। अपनी बात मनवानी हो ना तो उस समय बिल्कुल बात ना करें जब आप रेडी हो, बल्कि उस समय बात करें जब सामने वाला जिसको आपको बात मनवानी है वो रेडी हो। यानी वो इतना खुश हो, आपसे इतना हैप्पी हो कि वो आपकी बात काट ना पाए। आपको अगर अपनी बात मनवानी है ना तो बस कुछ सॉलिड शब्दों का यूज कीजिए। यानी ऐसे सॉलिड शब्द जो सामने वाला सुन के ना कह पाए, और उसमें थोड़ा इमोशंस भी जरूरी है। इसलिए जब भी आप वो बात बताएं ना तो कम शब्दों का यूज करें। उस समय आपको वो रूल लागू करना होगा, यानी कम बोले और ज्यादा सुनने वाला रूल लागू करना होगा। जब आप कम बोलेंगे और सॉलिड बोलेंगे ना तो सामने वाला ना नहीं कह पाएगा, और उसकी बात भी जरूर सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आप अपनी बात दोबारा रख सकते हैं। इसलिए जब भी बोले कम बोले और ज्यादा सुने, और जितना बोले वो सॉलिड होना चाहिए। उसके वर्ड इतने अच्छे होने चाहिए कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। जिस वक्त आप अपनी बात रखें उसी वक्त वो इंसान मान जाए ऐसा जरूरी तो नहीं। तो इसलिए उस समय उसे छोड़ दें, और कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद आप अपनी बात फिर से उसके पास रिप्रेजेंट करें जब आपको वो सही टाइम लगे। ऐसा करने से ना उसे बार बार वही चीज सामने आएगी और वो एट लास्ट बात मान ही लेगा। इसलिए बार बार बात करना जरूरी है, लेकिन उसके सही समय आने का इंतजार करना भी जरूरी है। अपनी बात मनवानी है ना तो कुछ नहीं करना, बस अपनी बात बोल दीजिए सामने वाले को और अच्छे तरीके से, और उसके बाद उसका जवाब का इंतजार कीजिए। साइलेंट हो जाइए, क्योंकि मौन रहने के भी ना अनगिनत फायदे होते हैं। इसलिए साइलेंट हो जाइए। हो सकता है सामने वाले को ये लगने लगे कि ये नाराज तो नहीं है, ये उदास तो नहीं है, बहुत सारी फीलिंग्स आने लगेंगी आपके लिए, और उस समय आपको कुछ बोलना नहीं है। जब सामने वाले को ऐसी फीलिंग्स, ऐसी गणना करने लगेगा ना तो वो हाँ ही बोलेगा और कुछ नहीं। अपनी बात को ना लिख कर भी बयां कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने लिख के अपने इमोशंस व्यक्त किए ना तो बस काम हो गया। क्योंकि जितना अच्छा हम लोग अपने इमोशंस को एक लिखावट में कन्वर्ट कर सकते हैं उतना शब्दों में नहीं। क्योंकि जब हम शब्दों को तोल के लिखते हैं ना, बहुत सोच समझ के लिखते हैं, और बोलते समय हो सकता है एक आध वर्ड इधर उधर हो जाए, लेकिन जब हम लिखते हैं तो बड़े ही सजगता से और सोच समझ के लिखते हैं, तो इमोशंस भी उसमें बयां होने लगते हैं। तो इसलिए कभी कभी लिख के भी अपनी बात मनवाई जा सकती है। यानी आप उसे लिख के कुछ भी दे दीजिए, और वो जब पढ़ेंगे तो उनके आपकी सारी भावना उसमें व्यक्त होगी। आप सामने वाले का ना विश्वास जीत लें। बस आपने अगर उन्हें ये विश्वास दिला दिया कि इस पे केवल मेरी ही नहीं
सबकी भलाई है, तो बस सामने वाले को लगेगा कि हाँ ये सही कह रहा है, इसमें केवल इसकी नहीं दूसरों की भलाई है, यानी आप दूसरा पहलू भी दिखा दीजिए, तो बस आपका काम हो गया। अपनी बात मनवानी है ना, तो एक रिसर्च में पता चला है कि आप अपनी बात को सर से बोल के ना चले जाए, बल्कि बड़े ही धीरे धीरे और आहिस्ता तरीके से वो सारी बातें कहें, ताकि सामने वाले को समझ में आए, क्लियर हो और उस पर इमोशंस भी भरा हो। जब सामने वाला आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ेगा, आपके इमोशंस समझेगा और साथ में आपकी बातों को समझेगा, तो बस काम हो गया। इसलिए कभी भी जब भी बात बनवानी हो तो आराम से धीरे धीरे बात करें। अच्छा, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले के एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, क्योंकि आप जब भी आप बात करते हैं तो केवल आपके शब्दों की और आपका ध्यान नहीं जाता, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपके हाव भाव कैसे हैं, सारी चीजें मैटर करती है। इसलिए इनका भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपकी बात चुटकी में हाँ हो जाए। सामने वाले की तारीफ करें। कैसे? अगर आपने सामने वाले की तारीफ करके अपनी बात रखी ना, तो बस वो आपकी बात जरूर मानेगा। मैं बटरिंग की बात नहीं कर रही हूँ। बटरिंग वो होता है जब आप देखते हो कि वो ऐसा नहीं है, पर आप उसको बटरिंग करते हो कि हाँ नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसे, आपको जो भी उस पर अच्छा लग रहा है, एक्चुअली जैसे उनका पहनावा बहुत अच्छा लग रहा है या वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, तो पहले आप उनकी तारीफ करें और उसके बाद अपनी बात रखें, तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे और आपकी बात ना नहीं कह पाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको हाँ ना तुरंत बोलवाना है, तो क्या करें? तब एक ही ट्रिक काम आती है, और वो है कि आप सामने वाले के पास जाएं और प्रिपेयर होके जाएं कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए उस समय, आपके पास उस बात के पीछे लॉजिक और इमोशंस भरे होने चाहिए। अगर ये है तो आप तुरंत जाके उन्हें सारी बात बताइए, और ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बात में क्लियरिटी होनी चाहिए। जोर से बोलेगा और क्लियर बोलेगा, कॉन्फिडेंट से बोलेगा और लॉजिक और इमोशंस डाल के बोलेगा। जब ये सब होंगे ना तो पक्का हाँ बोलेंगे। लेकिन अगर आपके उस बात के पीछे ना लॉजिक है ना इमोशंस है, बस आप कॉन्फिडेंस जाके बोल दे रहे, तो भी वो बात नहीं मानी जाएगी, खारिज कर दी जाएगी। इसलिए ये सब चीजें होंगी तो वो ट्रिक काम कर जाएगी। तो चाहते जाते मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि लोगों के पीछे मत पड़िए कि लोग आपकी बात कैसे माने। आप खुद पे वर्क कीजिए, यानी खुद पे वर्क यानी आप खुद को इतना बेहतरीन इंसान बना दीजिए कि आपके पीछे दुनिया चले। यानी आप खुद पे इतना वर्क कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारिए। धीरे धीरे आप जब अपने ऊपर वर्क करते चलेंगे तो आप बेहतर से बेहतरीन बनेंगे। जब आप बेहतरीन बनेंगे तो आप काबिल हो जाएंगे। जब आप काबिल होंगे तो आपके पीछे पूरी दुनिया चलेगी और तब कोई भी आपको ना नहीं कह पाएगा। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है। तब तक के लिए बाय बाय।